पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्यनाम। तो आज दिल्ली में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसको समझने के लिए आपका इतना हाई लेवल का विवेक चाहिए कि एक आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता कि समझाया क्या जा रहा है। अगर वो सत्संग सुन ले एक आम आदमी, उसको पता ही नहीं लगेगा ये बोला क्या जा रहा है, क्या बोल रहा है सत्संग में, बात कहाँ की चल रही है। लेकिन जो विवेकी है, जिसके अंदर विवेक जग चुका है, परमात्मा की दया से विवेक जाग गया है, वो एक एक बात को समझ सकता है कि कहाँ पर बात चल रही है, क्या बोला जा रहा है, ये बात मेरे भले की है या बुरे की है। हर चीज समझ में आती है उसको। और जब इसको समझ में आ जाता है कि ये बात कहाँ की चल रही है, उसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं रह जाता तो उसे जानना सीख रह जाता है। अब कुछ भी नहीं जानना है, हर चीज पता चल चुकी है। अब वो अपने स्वरूप को जान रहा है कि ये सत्संग केवल और केवल मेरे स्वरूप के ऊपर हो रहा है, किसी अन्य की पूजा में नहीं बुझाया जा रहा, केवल स्वरूप ज्ञान चल रहा है। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। अगर हम कहें कहीं परमात्मा बाहर है और कहीं और जाके ढूंढना है तो नहीं, परमात्मा हमारी आत्मा में विद्यमान है। इसीलिए कई संतों ने आत्मा सो परमात्मा तक कह डाला, और कबीर साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी ये बताने में कि परमात्मा तुम में ही विराजमान है, तुम में ही, ना कि तुम्हारे शरीर में। क्योंकि सुनने में एक सा लगता है कि परमात्मा तेरे घट में है या परमात्मा तुम्हारे शरीर में है, सुनने में एक लग रहा है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये भेदी गुरु समझाता है कि वो कौन से घट की बात चल रही है, जिसके लिए बोलते हैं घट घट मेरा साइया और सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट। तो वो घट क्या है, वो है हमारा आत्म घट। शरीर घट की बात नहीं हो रही है, शरीर घट में तो कोई और विराजमान है। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। तन को खोजोगे तो मन मिलेगा, और आत्मा को खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसीलिए साहब ने कहा कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, मेरे शरीर में नहीं है। मेरा साईं मुझ में है, मेरे घर में नहीं है। मुझ में यानी मेरे आत्म स्वरूप में विराजमान है। इसलिए साहब ने बोला जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर पूछे बिरला को। ये काया के अंदर का भेद नहीं है कि कोई गुरु आए और कहे कि त्रिकुटी में ध्यान लगा लो, या कोई गुरु आए और कहे कि नाभि में ध्यान लगा लो, श्वासों में ध्यान लगा लो, या शरीर में कहीं किसी अंग पे ध्यान लगा लो। नहीं, ये जितना भी शरीर पे ध्यान लगाया जा रहा है ये देही ज्ञान है। और कबीर साहब ने देही ज्ञान का खंडन किया है। हम वासी व देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। देह के साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे गिला पिघला दुश्मना है, चाहे श्वासा है, चाहे नाभि है, चाहे नाक है, कान है, आंख है, कुछ भी है, इसको त्यागना है, खत्म करो इसको। शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। लेकिन अब शब्द देने वाले भी बहुत सारे गुरु बैठे हैं, इस पे यकीन किया जाए तो वहां पर अगली शादी क्या बोल रही है कि हम वासी व देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं।
क्योंकि शपथ देने वाले भी इतने गुरु है, कोई हिंदी में शपथ दे रहा है ये जपो, कोई अरबी में कलमा पढ़ा रहा है कि ये जपो, कोई अंग्रेजी में प्रेयर करवा रहा है कि ये करो, कोई पंजाबी में वाहिगुरु करवा रहा है ये करो। लेकिन ये सब 52 अक्षर हैं और 52 अक्षरों से बने हुए शब्द तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन तो जीवन। धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसानी चोला लेने के बाद भी उन शब्दों को मान के बैठ गया है जो तुमने खुद प्रकट किए। हिंदी के शब्द, पंजाबी के शब्द, उर्दू के शब्द कहाँ से आए? अरे भाई ये जीव ने उत्पन्न किए हैं। इसलिए कबीर साहब ने लताड़ा, मैं तो से पूछूं पंडिता शब्द बड़ा कि जीव, कि जिन शब्दों को ये जीव महान मान के बैठा है, सोच रहा है कि इन मंत्रों को जपने की इतना मुक्ति नहीं होगी, मंत्र ऐसे मंत्र वैसे नहीं। वहां पर साफ खंडन कर दिया साहिब ने कि शब्द छोटे हैं, जीव बड़ा है। क्यों? जीव ही शब्द की उत्पत्ति करता है। लेकिन अब कोई कहे कि शब्द ही असत्य है, तो ऐसा भी नहीं है। शब्द सार भी है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि काम शब्द में और सार शब्द में फर्क क्या है। तो कह दिया साहब ने शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द तो बहुत से हैं, सार शब्द मत लीजिए। सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करो। सार शब्द क्या है? क्योंकि सार शब्द के बिना मुक्ति नहीं होगी। अब सार शब्द क्या है? बिल्कुल साफ क्लियर किया है साहिब ने पहली ही लाइन में कबीर सागर में कि सत्य नाम है सार और बूझो सत्य विवेक करी, उतरो भवजन पार सतगुरु का उपदेश यही। कबीर साहब कहते सार शब्द क्या है? सत्य नाम है सार, सतनाम ही सार है। अब कोई कहे कि सतनाम है ओम सोहम, या सतनाम है सोहम, या सतनाम है कुछ और नहीं। सतनाम परमात्मा का नाम है जिसको सत्य बोला जाता है, सतपुरुष बोला जाता है। और सतनाम है सार, यानी सतनाम ही सच है, बाकी सब झूठ है। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर किया कि सदगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो ग्रही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण कर लो और थोथे को उड़ा दो। लेकिन थोथा है क्या? ये साकी पूरा कबीर पंथ बोलता है। एक भी ऐसा गुरु नहीं है जो नहीं बोलता होगा। लेकिन उसको बस इतना पूछ लो कि सार और असार में फर्क क्या है? थोथा बोला जिसे कबीर साहब ने नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि थोथे कोई पकड़ के बैठे हैं, उसको थोथा कैसे कह देंगे? तो अगर थोथा जानना है कि थोथा क्या है, तो एक ही शब्द पढ़ लो कबीर साहब का, वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस शब्द में जितना भी लिखा गया है वो थोथा ही लिखा गया है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो ये क्या हुआ? थोथा। अब क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। तो ये क्या हुआ? थोथा। तो कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। वो क्या हुआ? थोथा। थोथा का मतलब क्या है? जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, वो है थोथा। यानी जितने भी मंत्र हैं ये सब पैदा होते हैं और इनका नाश हो जाता है, थोथा है। जितनी भी बिल्डिंगें हैं ये सब बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, थोथा है। जितने भी सारा संसार ही होता है, नाश होता है फिर बनता है फिर नाश होता है। अब अगर ये थोथा है तो सार क्या है? सार तो वही रहो। सार क्या है? जिसका कभी किसी काल में ना तो जन्म होता है और ना ही उसका नाश होता है। तो ऐसी क्या चीज है जिसका ना तो जन्म होता है और ना नाश होता है? वो एक ही चीज है जिसके लिए कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है, अर्जुन अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ सत्य है तो वो केवल आत्मा है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावता।
इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, न जल इसे भिगो सकता है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही किसी काल में इसकी मृत्यु होती है। जो भी जन्म और मृत्यु के अधीन है वो पूजनीय नहीं है। इसको अच्छी तरह समझना है हमने। हम क्या कर रहे हैं? भगवान परमात्मा के नाम पे हम शरीरों की पूजा कर रहे हैं। शरीरों को शस्त्र काट भी सकते हैं, अग्नि जला भी सकती है, वायु सुखा भी सकती है, जल भिगो भी सकता है, लेकिन ना तो कभी कृष्ण जी ने कहा कि किसी शरीर की पूजा कर, और ना ही कभी कबीर साहब या किसी अन्य संत ने कहा। गरीबदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, देही को सतगुरु कहे ये है धूंधड़ ज्ञान, चार दाग आवे नहीं बापो सतगुरु ज्ञान। यहाँ तक बोल दिया, गुरु को मानुष जानते तेरर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जमते।